आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल बेस्ट सेलिंग किताब मैं तुम्हें अमीर बनना सिखाऊंगा। ये किताब हमें सिखाती है कि अपने पैसे को मैनेज कैसे करें या बाकी छोटे छोटे पैसे से जुड़ी गलती करने से कैसे बचे। तो चलो शुरू करते हैं। एक, सिंपल भाषा में समझ। क्रेडिट कार्ड मतलब बैंक तुम्हें थोड़े समय के लिए पैसा उधार देता है। अगर तुम सही टाइम पर वापस दे दो, कोई ब्याज नहीं। लिमिट का 30% रूल वेरी पावरफुल। मान लो कार्ड लिमिट 1 लाख है, तो कोशिश करो 30,000 से ज्यादा खर्च ना करो। अगर तुम 1-2 साल तक समय पर बिल भरो, लिमिट कम यूज करो, कर्ज ना बनाओ, तुम पेट्रोल तो भरवाओगे ही, किराना भी लोगे ही, ऑनलाइन शॉपिंग भी करोगे ही, तो कैश क्यों ना कमाओ। क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करो, कैशबैक पॉइंट्स मिलेंगे। और ये मूवी एयरप्लेन के टिकट में डिस्काउंट देने का काम करेंगे कैश पॉइंट। चैप्टर 2, बीट द बैंक्स। बैंक तब कमाता है जब तुम गलती करते हो। उसे फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा पैसा बच रहा है या नहीं, उसे बस अपना फायदा चाहिए। एक, हिडन चार्जेस का गेम। सर्टेव वे। बैंक्स चार्ज मिनिमम बैलेंस पेनल्टी, एटीएम चार्जेस, एसएमएस डेबिट कार्ड फी, लेट पेमेंट फी। Choose right bank account. Very important. Always choose low or zero balance account. Good mobile banking, high savings interest, easy customer service. Negotiate with banks. You can call bank and remove late fee, increase credit limit, ask for better offers. Real example. India style. Salary 30,000. Bank charges 600 rupees monthly. Hidden fees. Yearly loss 7,200 rupees. अगर सही बैंक चुनो, यह पैसा बचकर निवेश बन सकता है। Chapter 3, Investing स्टार्ट करने से पहले तैयारी। पहला स्टेप, इमरजेंसी फंड बना। मान लो अचानक जॉब चली गई, घर में मेडिकल इमरजेंसी आ गई, कोई जरूरी खर्च आ गया। दूसरा स्टेप, हाई इंटरेस्ट डेट खत्म करो। अगर तुम 30-40% इंटरेस्ट वाले क्रेडिट कार्ड लोन में फंसे हो और साथ में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो ये वैसा है जैसे एक तरफ बाल्टी में पानी भर रहे हो, दूसरी तरफ छेद से निकल रहा है। लॉन्ग टर्म माइंडसेट लाओ। मान लो तुमने 5,000 हर महीने इन्वेस्ट किया। अगर तुम 1 साल देखोगे, फर्क छोटा लगेगा। अगर 10 साल देखोगे, बड़ा पैसा बन सकता है। सिंपल इन्वेस्टिंग बेस्ट होता है। तुम्हें जीनियस बनने की जरूरत नहीं है। म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड, एसआईपी। एडवाइस, इन्वेस्टिंग रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन डिसिप्लिन साइंस जरूर है। पहले सेफ्टी बनाओ, फिर डेट हटाओ, फिर स्लोली इन्वेस्ट करो, फिर टाइम को काम करने दो। चैप्टर 4, कॉन्शियस स्पेंडिंग। समझदारी से खर्च करना। पैसा 4 पार्ट्स में डिवाइड करो। Simple तरीका, fixed expenses, rent, bills, EMI. 2 investments, SIP, stocks. 3 savings, emergency fund, future goals. 4 guilt-free spending, घूमना, shopping. Friends की premium subscription को avoid करो जो monthly पैसा काटते हैं। Chapter 5, automation system. पैसे को auto mode पे लगाओ। Automation का मतलब क्या है? सिंपल लैंग्वेज में, सैलरी आते ही पैसा ऑटोमेटिकली अलग अलग जगह चला जाए, तुम्हें सोचने की भी जरूरत ना पड़े। रिच पीपल का सीक्रेट फ्लो। मान लो तुम्हारी सैलरी आई 30,000। सिस्टम ऐसा होना चाहिए: 5,000 एसआईपी ऑटोमेटिक, 3,000 सेविंग्स, 12,000 बिल्स अकाउंट, बाकी स्पेंडिंग। स्मॉल अमाउंट प्लस लॉन्ग टाइम इक्वल्स बिग रिजल्ट। मान लो 3,000 मंथली एसआईपी, 5 साल अच्छा फंड, 10 साल बड़ा फंड, 20 साल वेल्थ। इन्वेस्टिंग सिर्फ रिच या एक्सपर्ट्स के लिए नहीं है। स्टॉक मार्केट जीनियस बनना जरूरी नहीं। इंडेक्स फंड, म्यूचुअल फंड का मैजिक सिर्फ डिसिप्लिन बनाता है। मार्केट ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन अगर तुम मंथली एसआईपी करते रहे तो एवरेज प्राइस अच्छा बन जाता है। चैप्टर 7, इन्वेस्टमेंट्स कैसे चूज करें। सिंपल पोर्टफोलियो एग्जाम्पल। एक नॉर्मल आदमी के लिए बेसिक स्ट्रक्चर।
कुछ पैसा स्टॉक्स इक्विटी ग्रोथ के लिए, कुछ पैसा डेट बॉन्ड्स सेफ्टी के लिए, थोड़ा कैश सेविंग्स इमरजेंसी के लिए। इन्वेस्टिंग में हीरो बनने की जरूरत नहीं है। स्टेबल खिलाड़ी बनो, डाइवर्सिफाई करो, रेगुलर इन्वेस्ट करो, पैनिक मत करो। चैप्टर 8 पोर्टफोलियो को मेंटेन और ग्रो कैसे करें। बहुत लोग क्या करते हैं, रोज ऐप खोलते हैं, रोज प्रॉफिट लॉस देखते हैं, डरते हैं, बेच देते हैं। अगर तुम रोज मार्केट देखोगे तो इमोशंस कंट्रोल नहीं होंगे। मार्केट क्रैश से डरना नहीं, क्रैश आने पर लोग पैनिक सेल करते हैं। लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करता है, सिस्टम फॉलो करता है, एसआईपी चालू रखता है। चैप्टर 9 रिच लाइफ का रियल मीनिंग। टाइम फ्रीडम सबसे बड़ी वेल्थ। अगर तुम्हारे पास पैसा है लेकिन टाइम नहीं है तो वो भी अधूरी लाइफ है। रिसर्च क्या कहती है, लोग चीजों से ज्यादा एक्सपीरियंसेस से खुश होते हैं। ट्रैवल, फैमिली टाइम, लर्निंग, मेमोरीज। फाइनल फ्रेंड एडवाइस, होल बुक का समरी। स्मार्ट स्पेंडिंग, रेगुलर इन्वेस्टिंग, ऑटोमेशन, पेशेंस। इन सब का गोल सिर्फ एक है, अपनी पसंद की जिंदगी जी सको। यही खत्म होती है इस बुक की समरी। आपको ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए जिससे एक भी चीज आपसे मिस ना हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें।